ये जो बहुत लोग ये कह रहे थे सर ये आप अब रेलवे शेयर चलने लगेंगे क्या। हालांकि समय हमारे पास नहीं बचा इसमें ज़्यादा डिटेल और डिस्कशन करने का। इसको हम वीकडेज में आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन कैसे देख रहे हैं इस रैली को 30 सेकंड में बताइए। और उसके बाद IRFC से शुरू करना चाहेंगे मैम, क्योंकि ये हमारी रेंज में है। इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है 96 पे। यहाँ से अब चलेगा क्या? बहुत बहुत चांसेस लग रहे हैं। और रेलवे पता नहीं, मुझे अभी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है प्राइस देख के सब चीजों को सेंस करते हुए कि रेलवे अब चलेंगे। अब ईश्वर करे चल जाए, मेरी मुंह की बात सच हो जाए, क्योंकि मुंह की बात सच में एनालिसिस सच हो जाए। तो फिलहाल रेलवे चलने जैसे लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रैक पर आ गए हैं अब ये चीजें। इसका इंसाइट कैसे, कार्निक्स चला है ना, दूसरे रेलवे के जो प्राइवेट पॉकेट्स है वो चले हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। और ये सारे स्टॉक धीरे धीरे हम देखेंगे विपुल जी। यही स्टेटमेंट मैंने आपको केमिकल्स में, एनर्जी में, डिफेंस में की थी। तो अभी है समय, आपका रेलवे चल सकता है। तो IRFC की आपने बात की है, 95 पॉइंट ग्राउंड फिगर 96 पर है। यहाँ पर खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं गलत हो सकती हूँ, 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और यहाँ से जो टारगेट आपके बनेंगे रेंजिंग फ्रॉम 104, आपके 120 रुपए तक के टारगेट IRFC में बन सकते हैं। समय 6 महीने मान के चलिए। अभी खरीद सकते हैं ना? हाँ। अगला लेकर आते हैं मैम RVNL। 5.25% ऊपर बंद हुआ 234 के आसपास। अभी क्या यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है, या जो लोग हायर लेवल पे हैं एवरेजिंग कर सकते हैं? RVNL शायद मैंने फ्राइडे मेंबर्स को दे दिया है, तो एक डिस्क्लोजर शायद नहीं दिया है, 220-230 की रेंज में दे दिया है। अब मतलब इस रेंज में खरीदो करके बता दिया। और यहाँ से अभी 233 अभी आया है। आप लोग भी इस व्यू से कंसीडर करें, कन्विंस्ड हो तो खरीदिए। हम यहाँ पे टारगेट 265 से 300 स्विंग ट्रेड के टारगेट 3 महीने के ऊपर, बाकी 380 का 1 साल के इन्वेस्टमेंट पर हम देख रहे हैं। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ मेंटेन करेंगे, वो स्टॉप लॉस हमने दूर रखा है कि छोटे मोटे पुलबैक्स में स्टॉप लॉस ना जाए। तो वी आर मेंटेनिंग स्टॉप लॉस एट 180। दूर है आई नो, लेकिन इतना तो लग रहा है इसमें। छोटी मोटी हलचल में निकलना नहीं है हमको। चलिए, निकलना नहीं है। ये टारगेट 265 से 300 तक के टारगेट आपको दिए गए हैं, सुनते रहिएगा। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला। ये भी इंट्राडे हाई पे ही बंद हुआ बिल्कुल। क्या करें अभी करंट लेवल पे 135 पे इरकॉन? आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, अभी क्या करना चाहिए? इरकॉन है, लग तो ठीक रहा है, प्राइस ठीक है, बट फिर भी मेरी मिल जाए 125 से, नथिंग लाइक दैट। या फिर 142 के ऊपर अगर दोबारा क्लोज करता है तो ऊपर भी खरीद सकते हैं। यू नो व्हाट, इरकॉन जैसे स्टॉक जो एक रैली पकड़ के लंबे चल सकते हैं, उनमें 5-6% फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रिस्क को कंट्रोल कर लो। अगर आप वो कर सकते हैं तो 135 क्या और 125 क्या, ये बाइंग जोन बनता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो बाइंग ही करिए। इस करंट जोन पर भी बाइंग लेके जा सकते हैं। डू मेंटेन योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसके नीचे बिल्कुल नहीं। 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। 160 से 185 रुपए के टारगेट को एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। समय 3 महीने ही देना है सर। 3 महीने में जो मिला, जितना मिला लेके निकल जाइएगा। ठीक है, खरीद सकते हैं अभी, और जो मिला जितना मिला 160 185 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैम JWL लगातार हमारे रडार पे रहा है। JWL पे क्या करें? जुपिटर वैगन को लेकर के अभी क्या सलाह रहेगी? ये भी इंट्राडे हाई पे बंद हुआ 0.5% ऊपर। इसको खरीदिए। अगर रेलवे चल रहा है और आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो इनके बिना नहीं होता। तो JWL 275 पर है। मैं यही बोलते आ रही हूँ, इसको खरीदो, इसको तो मिस नहीं करना चाहिए। तो JWL हो गया आपका, मिधानी हो गया, देन आपका टीटागढ़ हो गया। अच्छे काउंटर्स है। मेटल्स प्लस रेलवे। जी अभी रेलवे का इसमें टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए मैम। तो ये है आपका 275। इसी प्राइस रेंज के पास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। यहाँ से आपके लिए जो टारगेट होंगे रेंजिंग फ्रॉम 330 अप टू 300, एक्चुअली 330 के बाद सीधा फिर टारगेट जो है वो 400 का ही है। तो ये 2 टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री बनाइए। और स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए आपको 245 इनफ है, 245। चलिए ठीक मैम।